हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेज में। पीटीटी 2024 फोरम में अपडेट को लेकर, करेक्शन को लेकर यहां पर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पीटीटी 2024 के फॉर्म भर चुके हैं। 6 मई तक आपके फॉर्म दोस्तों भरे गए हैं। तो काफी सारे विद्यार्थी हैं जिनके फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए यहां पर करेक्शन पैनल आ चुका है। तो कब से कब तक आप करेक्शन कर सकते हैं, कहां पर कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसके अलावा हम और भी यहां पर बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें, कितने फॉर्म भर चुके हैं और कितना समय बाकी है। 9 जून को आपका पेपर होने वाला है। तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि डरना नहीं है। अगर फॉर्म में गलती हो गई है तो ठीक हो जाएगी, लेकिन समय रहते हुए आप ठीक कर देना, क्योंकि अगर फॉर्म में जो आपका मिस्टेक हुआ है उसको ठीक नहीं करोगे तो आगे जाके जब आपका एडमिशन होगा, आपकी काउंसलिंग होगी, तो उसमें दिक्कत आएगी। इसीलिए गलती नहीं करें, अंतिम मौका है और गलती को सुधारें, नहीं तो आपका साल यहां पर खराब हो सकता है। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस बार पीटीटी 2024 का आयोजन कोटा ओपन विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया जा रहा है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आवेदन पोर्टल को त्रुटि सुधार हेतु दिनांक 7/5/2024 यानी 7 मई से रात्रि 12 बजे के बाद में ओपन किया जा रहा है और 9 मई रात्रि 12 बजे तक इसको खोला जाना है। तो यानी कल तक, कल रात 12 बजे तक आप किसी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। यहां पर सारी बात दे रखी इन्होंने, देखो, आवेदक का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि एवं फोटो में सुधार आवेदक स्वयं नहीं कर सकेगा। यह ध्यान रखना। ये 2-3 चीजें हैं जिसमें आप स्वयं करेक्शन नहीं कर सकते। किसकी चीज में? एक तो आपके खुद के नाम में, एक माता पिता के नाम में, एक आपके जन्म तिथि एंड डीओबी में, और फोटो अगर आपने जो भी डाला है, अगर आपको फोटो चेंज करना है उसमें। इसमें आप स्वयं नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इस हेतु आवेदक को सूचित साक्ष्य सहित, ठीक है ना, सॉरी, उचित साक्ष्य सहित यहां पर पीटीटी 2024 कार्यालय को दिनांक 8/5/2024 रात्रि यानी 8 तारीख, आज रात 12 बजे से पहले पहले आपको ईमेल करना होगा ptt2024@vmou.ac.in पर। यानी मान लीजिए आपके पेरेंट्स के नाम में गलती हो गई है, आपके पिताजी के नाम में या आपके माता के नाम में, तो आपको 10वीं की जो मार्कशीट है, ठीक है ना, वो आपको यहां पर सेंड करनी होगी, या कोई भी प्रूफ है उनका, आधार कार्ड या जो भी उनकी मतलब की आईडी प्रूफ है, वो आपको भेजना पड़ेगा तभी, और ईमेल करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा तभी संशोधन होगा। बाकी चीजों में, इसके अलावा जो भी चीजें हैं, यानी आपके आवेदक का नाम, आपका स्वयं का नाम, माता पिता का नाम, आपकी डीओबी और फोटो के अलावा कोई भी चीज है, उसमें आप करेक्शन पैनल पे जाके करेक्शन कर सकते हैं। और ये करेक्शन दोस्तों आप 9 मई तक कर सकेंगे, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप जाएंगे दोस्तों 2 वर्षीय पीटीटी जो है करेक्शन पैनल पे, इस पे क्लिक करेंगे, कर दिया। करेक्शन पैनल पे यहां पर फॉर्म नंबर डालेंगे, जो आपने फॉर्म भरा है पीटीटी का उसका फॉर्म नंबर डालेंगे, अपने माताजी का नाम डालेंगे, डीओबी डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे, फिर जो भी करेक्शन करना चाहेंगे वो आपका हो जाएगा। तो वैसे तो 1-2 बार मौका मिलता है आपको, लेकिन आप पहली बार में ही आपकी गलती को सुधार लो, जो भी गलती आपसे हुई है फॉर्म के अंदर, क्योंकि आगे जाके फिर जब आपकी रिजल्ट आएगा, मार्कशीट बनती है, तो उसमें नाम में मिस्टेक हो जाएगा, डिग्री आपका पूरा मिसमैच हो जाएगा, तो दिक्कत आती है आगे जाके। इसलिए जो भी गलतियां हुई हैं उनको समय रहते सुधार लें। कल तक ये मौका आपको दिया गया है। अब दोस्तों फॉर्म भर चुके हैं, 4,30,000 टोटल फॉर्म गए हैं, और काफी बार फॉर्म की डेट को एक्सटेंड किया गया, इसीलिए किया गया क्योंकि पिछली साल की तुलना में इस साल फॉर्म कम है। अब ज्यादा कम नहीं है, लेकिन 1 लाख फॉर्म तो अभी भी कम रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर मुकाबला अच्छा है। देखा जाए 1.25 लाख सीट हैं, 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड और 2 वर्षीय बीएड कोर्स को मिलाकर, और फॉर्म गए हैं दोस्तों दोनों को मिलाकर यहां पर आपके जो है 4.25 लाख। तो अब एक सीट पर 4 का मुकाबला है, एक सीट पर दोस्तों 4 का मुकाबला है। तो कैसे आपको तैयारी करनी है इसकी हम बात करेंगे, और समय कितना रह गया है। आप सभी को मालूम है 9 जून को आपकी परीक्षा है। पीटीटी की परीक्षा कब है साथियों? 9 जून को है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, सर हमने तो पहले कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्जाम अभी खत्म हुई है। 12वीं की एग्जाम तो खैर खत्म हुए, ठीक ठाक टाइम हो गया, लेकिन कॉलेज की एग्जाम, कुछ कॉलेज की तो अभी हुई है। तो यहां पर जिनकी एग्जाम हो चुकी है, जो फ्री हैं, अब भैया 1 महीना है आपके पास में, ठीक 1 महीना बच रहा है। 9 जून को पेपर होगा, 200 प्रश्न आएंगे। तो 1 महीने में आप कैसे तैयारी करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना। आपको मालूम है कि अगर आप 450 या 400 प्लस नंबर लेके आएंगे तो आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी, फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। तो पहले तो टारगेट सेट कर लो कि मुझे 450 लाने हैं।
और जो साइंस वाले स्टूडेंट है 2 वर्ष वाले, उनको ज्यादा नंबर लाने हैं क्योंकि उनकी सीट कॉलेज में कम होती है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दें, आपको सब्जेक्ट में बंटवारा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई 200 प्रश्न है तो 50 प्रश्न आपके दोस्तों रीजनिंग के हैं। किसके हैं? रीजनिंग सब्जेक्ट के हैं 50 प्रश्न। 50 प्रश्न आपके रीजनिंग सब्जेक्ट के हैं। 50 प्रश्न जो हैं आपके वो यहां पर दोस्तों हो जाएंगे जीके के, या हम पहले हिंदी को ले लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी अंग्रेजी दोनों हैं। आप हिंदी के 50% भी कर सकते हैं और इंग्लिश के भी कर सकते हैं। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के, और 50 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे आपके यहाँ पर जीके के। ठीक है, सामान्य ज्ञान। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं पढ़ा है उनको सबसे पहले रीजनिंग को पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग में आपके 23 टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, 23 टॉपिक हैं, और हिंदी में 19 टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैप्टर बोल दो या टॉपिक बोल दो। तो यहां पर तो 23 चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम 23 घंटे तो चाहिए। हर चैप्टर को आपको 1 घंटा समझने के लिए देना पड़ेगा, इसके अलावा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो यहां पर आप डेली 1-1, 2-2 घंटे रीजनिंग को पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगी, जहां टिपिकल टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है ना। और जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर काफी शानदार तरीके से, सेलेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाया गया है। तो दोस्तों यहां पर रीजनिंग को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी पर आपको ध्यान देना है। 19 टॉपिक हैं, जिसमें से आप हिंदी को तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें लोकोक्तियां, मुहावरे, है ना, पर्यायवाची, विलोम शब्द दिए हैं आपके, संधि, है ना, संधि विशेषण हो गया, आपके यहाँ पर समास हो गए। तो ये टॉपिक्स हैं, इनको भी आप कवर कर सकते हैं। तो अभी भी समय है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी समय, आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, यहां पर जेन्युइन क्लासेस का जो एप्लीकेशन कोर्स है इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मात्र 399 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं इसी हिसाब से पढ़ो। रीजनिंग को हर दिन आप 2-2 घंटे दो, आपकी हिंदी जो सब्जेक्ट है इसको 1-1 घंटे में आप कवर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो पूरा का पूरा 399 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें सभी वीडियो लेक्चर हैं, क्लासेस के साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। जैसे जीके है तो जीके बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। तो अगर आप ओनली पीडीएफ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सभी क्लासेस की नोट्स पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और क्लासेस के साथ में हमने आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी दी है। ठीक है, तो और बाकी बच्चे, जो काफी बच्चे ऐसे जिन सर हमने तो कोर्स ले लिया, हमें तो अब पढ़ भी लिया, हमें सब कुछ आता है, हमें तो अब प्रैक्टिस या रिवीजन करना है या टेस्ट लगाने हैं, तो टेस्ट हमने लॉन्च कर दिए हैं मात्र 199 रुपए में। 199 रुपए में 5000 क्वेश्चन का संग्रह है, और इन्हीं क्वेश्चंस में से पेपर में आपके क्वेश्चन छपेंगे। तो यहां पर हम चैप्टर वाइज भी आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, मतलब 200 प्रश्नों पर जो आधारित आपका 9 जून को पेपर होगा उसके पैटर्न पर हम लोग खुद यहां पर टेस्ट करवा रहे हैं। डेली एक टेस्ट इसमें अपलोड होता है, तो यहां पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है। तो जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया, पहले वो कोर्स लेके अपने वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, और जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है वो टेस्ट सीरीज लेकर यहां पर दोस्तों अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज ध्यान रखनी है। अब जीके बहुत बड़ा पोर्शन है, जीके में आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से टॉपिक आपको जीके में पढ़ने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 6 टॉपिक है जिनको अच्छे से कवर कर लेना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये बातें ध्यान रखनी है। और जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके कोर्स को परचेज करो, तैयारी शुरू कर दो। अभी भी जंग जीती जा सकती है, देरी नहीं हुई है दोस्तों, हम आपके साथ में हैं। धन्यवाद।